पार्टी वालों ने ऐसा माहौल बना रखा है। कांग्रेस वाले जो करते हैं वो तो धर्म के खिलाफ ही करते हैं। बोलेंगे एक बार राम जी, हमको 10 बार राम जी बोलना है। इन्होंने ठेका थोड़ी ले रखा है राम जी का। उन्हें जो जाल फैलाते हैं वो इस तरह का फैलाते हैं कि कांग्रेसी विचारधारा के लोग शायद हिंदूवादी नहीं है। तो पिछली बार काका साहब को हारना पड़ा एमपी की सीट पर, वो कमी रह गई। वो दोनों बदले भी हमको लेने हैं। फसल का भी टाइम है। अभी जो बात आपने बताई वो ये थी कि इन लोगों ने, दूसरी पार्टी वालों ने ऐसा माहौल बना रखा है कि कांग्रेस वाले जो करते हैं वो तो धर्म के खिलाफ ही करते हैं। इनका तो कोई धर्म ही नहीं है। जबकि शायद इन्होंने भी धर्म कांग्रेस वालों से ही सीखा है। ये मंदिर के ताले कैसे खोले जाएंगे, माननीय राजीव गांधी जी ने राम जी के मंदिर के ताले खोले थे और खुलवाए थे। और जो भी ये स्थिति आई है वो स्थिति आज मंदिर और बन रहा है। ये उल्टा सीधा कहते हैं कि राम जी को लाएंगे, तो राम जी तो वही थे। मंदिर बना है वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना है और मंदिर बनाने का शायद किसी कांग्रेसी ने विरोध भी नहीं किया है कि भाई मंदिर मत बनाओ। सब भगवान है, जनता का सबने पैसा दिया है और सब जनता से पैसा लेके उल्टा उस पैसे पे भी घपला कर गए। तो पता नहीं कितना पैसा इकट्ठा कर लिया। उन्होंने जो जाल फैलाते हैं वो इस तरह का फैलाते हैं कि कांग्रेसी विचारधारा के लोग शायद हिंदूवादी नहीं है। जबकि ये केवल फैलाने वाली बातें हैं। वो कैसे, मैंने जैसे इतिहास में पढ़ा है कि हिटलर जब था जर्मनी में, सबसे बड़ा तानाशाह हुआ विश्व का हिटलर। तो हिटलर ने के दिमाग में ये बात आई कि मैं कैसे जनता को दिखाऊं कि मैं विशेष हूँ। तो वो अपने उसने 50 एक अंधभक्त छांटे, बिल्कुल वो जो कहेंगे वही होगा। हिटलर ने बोल दिया जो ही होगा। तो उसने उनको सिखाना शुरू किया कि तुम शहर में जाओ, राजधानी में, और वो डोंडी पिटो, ढोल बजाओ धीरे धीरे और ये कहो हिटलर इज़ गॉड, हिटलर इज़ गॉड, हिटलर भगवान है। तो वो अंधभक्त थे, करना ही था उनको। हिटलर का आदेश था, हिटलर राजा था। जो उन्होंने शुरू किया तो हिटलर को पता था ऐसे ऐसे इनका माइंड पकड़ा जाएगा। तो पहले 2-4 दिन तो किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ऐसा थोड़ी हो सकता है हिटलर गॉड हो। लेकिन 10 दिन 5 दिन उसने टारगेट दिया कि आपको 50 दिन बोलना है और लगातार बोलना है कि हिटलर भगवान है। तो स्थिति ये आई कि जब पहले उन्होंने शुरू किया तो किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, वो बजा के अपने निकल जाते थे। और बाद में 10 दिन बाद, 15 दिन बाद एक साइकोलॉजी उन्होंने चेंज कर दी और वो जब निकलने लगे तो पब्लिक भी साथ लगने लग गई और वो हिटलर इज़ गॉड, हिटलर, पूरी पब्लिक भी बोलने लग गई। तो इन्होंने क्या है कि ये सोची समझी स्कीम के तहत ये निकाला कि इनको हिंदुओं से काटो इस पार्टी को। और उसका तरीका निकालो कि हम ही राम जी की जय बोलेंगे। क्या हम सिर्फ राम जी नहीं बोलते, हम सिया राम जी नहीं बोलते, हम राम जी को नहीं पूछते हैं, क्या अपन दीपक नहीं जलाते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया देश के अंदर। अब हमको इस माहौल को तोड़ना है। शायद मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे कोई मस्जिद तो दिखी भी नहीं, हालांकि हमें कोई परहेज नहीं, लेकिन यहाँ आया हूँ 10 दिन में, उनमें से कम से कम 200 मंदिरों के अंदर जा चुका हूँ। और मैं नहीं समझता कि उन पे प्रतिपक्ष पे, हमारे नेताओं पे, सम्मानियों के ऊपर आरोप भी लग चुके हैं कि वो मंदिरों में पूजा कर रहे थे, लेकिन और वहीं भाषण दे रहे, वहीं मतदाताओं को भी डांट लगा रहे, लेकिन वो शायद 10-20 मंदिर में भी गए होंगे। और मैं 200 मंदिरों में जा चुका हूँ, आया हूँ जब से। इसका मतलब ये भक्ति क्या है। और मेरा तो काम ही देव से शुरू होता है। मेरे हर कॉलेज, हर स्कूल, हर जो भी जगह संस्था है, मेडिकल कॉलेज भी, उसका नाम ही देव पे ही है। तो भगवान की भक्ति करने वाला कोई दावा नहीं करता है कि मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, लेकिन इन्होंने एक माहौल बना दिया कि कांग्रेस शायद राम जी की कम है। लेकिन ये भूल गए कि कांग्रेस वो पार्टी है जो 140 साल पुरानी है और इस पूरे ब्रह्मांड और हमारी दुनिया को जो हमने देखा है वो तो रामायण से चलती है और राम जी से ही चलती है। तो इस कांग्रेस को भी राम जी ने चलाया है जब से, अदरवाइज तो उस समय ही बीजेपी बन जाती है।
ये अगर अच्छा कर्म करते, देश के लिए लड़ते, तो उस समय इनका भी तो कोई संगठन होना चाहिए था ना। 2 संगठन उस समय से चलते रहते, तो कोई संगठन इनका बना नहीं। इसका मतलब ये ढकोसले पर चल रहे हैं। इस ढकोसले को भी हमको तोड़ना है, और तोड़ना ऐसा है कि आगे उस ढकोसले को तोड़ो कि भैया हम इनसे बड़े राम भक्त हैं। हमने ही शुरुआत करी है। जो कोई विवाद हुआ होगा कभी, तो उसका दरवाज़ा खोलने की, तो मंदिर बनाने की, हम खुद मंदिर जाके हैं। शायद आप अयोध्या में से सब लोग गए हुए होंगे, तो अपने यहाँ बैठे हैं, तो ऐसा कौन सा आदमी जो अयोध्या नहीं गया और भगवान राम को नहीं मानता है। इनकी जो ढोंग है, इसका हमको जवाब देना पड़ेगा, और इनका जवाब भी हिटलर की तरह 100 बार दो कि हम तुमसे बड़े राम भक्त हैं और हम तुमसे ज़्यादा मंदिर जाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, हमें केवल हमारे पोलिंग बूथ को पकड़ना है। हमारे पोलिंग बूथ पे जिस दिन वोट डालने हैं, कौन से टाइम डालने हैं, धूप कब होती है, ठंड कब होती है, कैसे जाना है, साधन क्या होगा, वो कैलकुलेशन हमको लगाना है। कैलकुलेशन लगा के पोलिंग बूथ को मजबूत करके, और वहाँ जो सीपी जोशी साहब के टाइम पे कमी रह गई, जो पिछली बार काका साहब को हारना पड़ा एमपी के सीट पर, वो कमी रह गई, वो दोनों बदले भी हमको लेने हैं। और अब की बार इनको दिखाना है कि ये तो 400 पार की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने, हमारे संगठन ने अंदर ये कहते साहब हमारा आरएसएस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो हमारे पास तो कई संगठन हैं, हमारे पास तो बहुत सारे संगठन हैं, जो बहुत NSUI से लेके, सेवा दल से लेके, महिला कांग्रेस, कितने ही संगठन है, यूथ से लेके। तो हमको उन संगठनों के रूप में सब संगठित होकर इनका जवाब देना है, एक मजबूती पार्टी की दिखानी है, और हमको वोटिंग के रूप में केवल अपना पोलिंग बूथ और जहाँ भी बातचीत हो रही है उसमें अपना कॉन्फिडेंस कम नहीं करना है, कॉन्फिडेंस जागृत करना है, पार्टी को जागृत करना है, और पोलिंग बूथ पे इतने वोट देने हैं कि इनको नज़र आए कि कांग्रेस अब वापस जाग चुकी है, और ये किसी बहकावे में आने वाले आदमी को भी अपने साथ लेंगे, और किसी दूसरे के प्रोपोगंडा में वो बहुत हल्ला कर रहे हैं, वो कोई हनुमान जी के नाम पे, राम जी के नाम पे, महादेव जी के नाम पे कर रहे हैं, उन सब नाम को हमको भी ये बोलेंगे एक बार राम जी, हमको 10 बार राम जी बोलना है। इन्होंने ठेका थोड़ी ले रखा है राम जी का। तो ये करके और इनको दिखा के हमको वोटिंग स्थल पर जाना है और हमको वोट डलवाना है। और वोट, जब वोट की ताकत आप दिखाओगे तो उस ताकत से आप अपना आप को जिता के, आपके भाई को जिता के जब आप लोकसभा में भेजोगे, फिर हम जो काम करेंगे जनता के लिए, फिर हम हर व्यक्ति के लिए काम करेंगे, तो आपको लगेगा कि आपकी सरकार जो भी 4 महीने पहले हार गई थी, वो सरकार वापस आ गई है। दिल्ली से लेके नीचे तक, MP से लेके वार्ड पंच तक अपनी कोशिश रहेगी कि हम उस सरकार के रूप में ऊपर से नीचे तक वापस अपने हर एक कार्यकर्ता को, हर एक व्यक्ति को, जो अपने से जुड़ा हुआ वोटर है, उसको सबको ताकत देंगे, उनके काम कराएंगे, और उनके व्यक्तिगत और सार्वजनिक दुख जो भी होंगे उसमें जरूर अपन शामिल होंगे। ये ताकत हमको देनी है कि भैया वो सरकार तो स्टेट वाली है नहीं, लेकिन हमको सेंट्रल की सरकार में भूमिका निभानी है, और यहाँ से सीट को जिता के और हमको दिल्ली सीट हमारी बनानी है। तो इसी चीज़ का मेन उद्देश्य लेके 26 तारीख को ध्यान रख के आप लोग सब वोट करो और वोट कराओ, और अपने लोगों को सबको समझा के ये उनको कॉन्फिडेंस दो कि हम जीत रहे हैं और भारी बहुमत से जीत रहे हैं, हमारी जीत निश्चित है। इसी के साथ मैं आपसे प्रॉमिस करवाना चाहूँगा कि आप हाथ खड़े करके एक बार वादा करें कि भाई आप वोट देंगे और सबसे वोट दिलाएंगे आप। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।